हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एडीएफ फूड्स। तो यहाँ पे एडीएफ फूड्स का मैंने वीकली चार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वीकली चार्ट यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। ये देखो, यहाँ से ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है सिंपल प्राइस एक्शन के द्वारा साथ हम देखेंगे। तो यहाँ से देखो मार्केट ने ये यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरीके से मार्केट यहाँ आया है। यहाँ पे पहला हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा इसी लेवल के आसपास गया, फिर दूसरा हाई, फिर नीचे आया, फिर से यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, फिर से नीचे आया और फिर से एक यहाँ पे लो लगाया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, ये बार बार जो यहाँ पे ये लेवल 1, 2 और 3 जो ये इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये हमें ये मिल रहा है। अब ये देखो, हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमें 1, 2 और ये तीन जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि 3 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो इस बार क्या किया, इस बार यहाँ अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, ये हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर ये लो लगाया, फिर हाई लगाया। तो ये हाई जो है, इसको इस हाई ने ब्रेक किया, समझ में आ रहा है। तो ये हायर हाई लगा रहा है और ये लो शिफ्ट हो गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ लो लगाया, फिर हाई लगाया। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये देखो, ये फिर से लो इसका शिफ्ट हो गया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हायर हाई पैटर्न मिल रहा है। मतलब यहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपने इतना देख लिया कि ये स्टॉक्स में रेजिस्टेंस जो है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, ये आपने समझ लिया। और बार बार ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 3 बार इसने टेस्ट किया, फिर यहाँ पे वीकली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ये आपने समझ लिया। और ये जो रेंज है यहाँ पे आप अब देखें तो यहाँ से पकड़े, यहाँ हमने खींच दिया कितने, 350 दिन, मतलब यह साल होने वाला है इसमें। तो ये हमारी 1 साल की जितनी रेंज है उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, तो अब ये ट्रेंड इसका जो है, ये जो ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में ही हम यहाँ पे बाई करेंगे, इसके ऊपर हम बाई करेंगे, इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट में और अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डेली चार्ट पे आप चलते हैं। यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पे देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये यहाँ पे ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। तो ये हमें हायर हाई पैटर्न के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट इसका हुआ है। तो इसमें जो हम एक पोजीशन बना सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है, ये इस कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये जो है, अब देखो यहाँ पे इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, और ये जो है आज यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हुआ, मतलब थोड़ा करेक्शन आया, रीटेस्ट भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब जो है यहाँ पे ये रिवर्स क्यों आया, तो यहाँ पे मैं आपको एक वीकली चार्ट पे ले जाता हूँ फिर से। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, अब ये देखो, ये है, यहाँ से पहली बार रिवर्स हुआ, यहाँ से दूसरी बार रिवर्स हुआ। तो ये 2 लेवल को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करता हूँ, इस लेवल से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया। तो ये जो है, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये 2 हाई को जोड़ के, ये वीकली चार्ट पे है, ये 2 हाई को जोड़ा, हमें एक ट्रेंड लाइन मिला। तो ये ट्रेंड लाइन के पास आके क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन के पास आके भी ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे रिवर्स हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो रहा है। तो आज भी इसने, बहुत सारे अब ट्रेडर होंगे
जो इन्वेस्ट करने से पहले इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे कि इसके ऊपर निकले तो हम यहाँ पे और यहाँ पे शेयर बाई कर सकते हैं या नई पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन के पास जाके इसने एक रिवर्स बनाया है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ से फिर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ पे क्या इसी तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हमें ये देखना है। तो अब यहाँ पे हम पोजीशन कहाँ पे बना सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ पे देखो एक बार, दो बार और ये तीसरी बार टच हुआ है। अगर यहाँ पे इसने होल्ड किया, इसी जगह पे होल्ड किया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और समझ में आ गया? तो यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे हम लगाते हैं। डेली चार्ट पे देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, वो आ गई। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो 3 बार टच हुआ था, वो आ गया। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का तो ब्रेक हो गया, जो हॉरिजॉन्टल रे है उसका। और यहाँ पे देखो ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा करेक्शन हुआ, तो हम कहाँ अपनी पोजीशन बनाएंगे, हम बनाएंगे ये 280 के ऊपर, मतलब 281 इस जगह पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। थोड़ा ऊपर है, 5-7 रुपये यहाँ से ऊपर है, लेकिन ये सेफ एंट्री होगी। और जो अपना एसएल हो हम लगाएंगे, वो अगर यहाँ से ही ब्रेक, अब देखो अब इसी बीच यहाँ पे ट्रेड करते करते इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो हमारा एसएल ये होगा। थोड़ा नीचे आया, फिर ब्रेकआउट होगा, तो हमारा एसएल ये होगा। और इसी तरह चला गया यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इस जगह से, तो हमारी एंट्री ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। और जो हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, टारगेट हम बेसिकली अब 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो हम टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। अब यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो इसका जो ये हमारा एसएल होगा, और ये जो रेंज है इसका हम पूरा टारगेट रखेंगे। यहाँ पे देखो 82, 82 यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम 82 पकड़े, तो यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे हमें आने वाले टाइम में इस जगह तक का टारगेट हमें मिल सकता है। तो ये कितना होगा, 1:3 के आसपास यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है। अगर ये ट्रेड एक्टिव हुआ तो, अगर ना एक्टिव हो तो हम छोड़ देंगे। आई होप कि आपको ये ट्रेड समझ में आ गई होगी। और ऐसा नहीं है जो मैंने बोला इसी तरीके से ट्रेड हो, इसी तरीके से ये चले, तो आप अपने एनालिसिस ज़रूर से करना। और ये रीटेस्ट मिला है, अगर अगर इसी तरह नीचे आ गया और ऐसे हुआ, छोड़ देना है। इस तरीके से नीचे आया थोड़ा और ऊपर गया, तो एसएल हमारा ये हो गया और ब्रेक ही, और इस तरह ब्रेक हो गया, तो ये हम पुल बैक के साथ हमारी एंट्री हो जाएगी। चलो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना।